पिछले वाले वीडियोस में हम लोगों ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट्स को देखे। हमने देखे कि बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपने अपने नियम बताए, अपने अपने रूल बताए कि टेबल को ऐसे अरेंज करना चाहिए, ऐसे बनाना चाहिए। इसी रूप में मेंडलीव ने भी आया। मेंडलीव ने एटॉमिक मास के टर्म में दिया था और उसके भी बहुत सारे ड्रॉबैक थे। तो आज हम लोग उस टॉपिक से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कैसे बनाया गया। जब मोजले ने आया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाने तो उसमें क्या क्या रिफॉर्म किया, कैसे उसने उस टेबल को सुधारा और एटॉमिक नंबर के मीन्स अरेंज किया। और उसको आगे बढ़ते हैं, चलिए देखते हैं। Modern periodic table. Mendeleev periodic table was based on atomic mass, through most of the elements could be arranged in the period in the order of increasing atomic mass. There were some exceptions, for example, iodine and tellurium. In 1930, Moseley, from his studies on X-ray, found the atomic number is the fundamental property of an element and not its atomic mass. Thus, atomic number was adopted as the basic of modern periodic table. The periodic law was then formulated as मीन्स बोला कि जब मेंडलीव अपना पेरियोडिक बनाया था तो एटॉमिक मास के तर्ज पर दिया था। जब मोजेले आया तो उसने 1913 में अपने एक्सरे के दौरान एक्सरे होता है अल्फा पार्टिकल्स, उसने एक्सपेरिमेंट किया और बताया कि एटॉमिक मास के तर्ज पर इसको अरेंज नहीं करना है, एटॉमिक नंबर के तौर पर इसको अरेंज किया जाए तो सही होगा। उसने आके दिया द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। मीन्स जो एलिमेंट्स का जो पीरियोडिक मीन्स फिजिकल और केमिकल नेचर है वो उसके एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करता है। और उसके बाद उसने डिफाइन किया इसको, if the elements are arranged in the order of increasing their atomic numbers, the element with similar properties are repeated at regular interval. मीन्स बताया मोजले ने कि जब आप एलिमेंट को एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं एक रेगुलर इंटरवल के बाद, मीन्स माना कि 5 एलिमेंट के बाद 10 एलिमेंट के बाद एक ऐसा इंटरवल यानी ऐसा एक टाइम आएगा जबकि पिछले वाला एलिमेंट और अगले वाला एलिमेंट का फिजिकल नेचर या केमिकल नेचर बिहेवियर मीन्स रिपीट करेगा। उसने एटॉमिक नंबर के तर्ज पर अरेंज किया। Based on modern periodic law, various other forms of periodic table were proposed, but the main structure of the table was proposed by Mendeleev was never disturbed. However, the form of the table which is commonly used as present is known as long or extended form of the periodic table. It is based upon the electronic configuration of element. मीन्स कह रहा है कि उस टाइम पर जो मोजले इसको टेबल को रिफॉर्म किया तो जो बेसिक स्ट्रक्चर रखा वो पीरियोडिक वो मेंडलीव का ही टेबल का रखा। मीन्स जो बेसिक स्ट्रक्चर था उसमें उसने कोई चेंज ही नहीं किया, जो बेसिक स्ट्रक्चर रखा वो मेंडलीव का ही रखा। बस मोजले आया तो उसका जो ग्रुप था उस टाइम पर जो मेंडलीव दिया था उसके टाइम पर ग्रुप 8 था और पीरियड 7 था। जब मोजले आया तो उसने ग्रुप को सब ग्रुप में डिवाइड करके ग्रुप को 18 बना दिया और पीरियड को 7 ही रखा, जिसमें से 18वें ग्रुप को हम लोग जीरो ग्रुप भी बोलते हैं, जिसमें कि सभी इनर्ट गैसेस आती हैं। अब देखते हैं डिस्क्रिप्शन देखते हैं। इन द पीरियोडिक टेबल द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग नंबर एटॉमिक नंबर। मींस अब जो अरेंज है एटॉमिक नंबर के तर्ज पर किया गया है। आगे देखते हैं। रिमूवल ऑफ एनोमलीज ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। With the adoption of atomic number as the basic of classification of the element in place of atomic mass, most of the anomalous Mendeleev periodic table disappear. Means जब टेबल को एटॉमिक नंबर के तर्ज पर अरेंज किया गया तो मेंडलीव के द्वारा जो ड्रॉबैक थे उसमें वो स्वतः ही बहुत सारे ड्रॉबैक अपने आप खत्म हो गए। Anomalous pair of element. In this periodic table, Mendeleev used atomic mass as the basic of classification of elements. He arranged the element in order of increasing atomic mass. Even then, certain pair of elements in the periodic table were arranged in such a way that the atomic mass of second element of the pair was found to be less than that of the element preceding it. But when elements are arranged in order of atomic number, such anomalies disappear. Means जब मेंडलीव पीरियोडिक टेबल एटॉमिक मास के तर्ज पर अरेंज किया था तो उसमें बहुत सारे एलिमेंट ऐसा था जो एटॉमिक मास जिसका ज़्यादा था फिर भी वो बाद में अरेंज हो गया था या पहले अरेंज हो गया था। लेकिन जब मोजले आया उसने एटॉमिक नंबर के तर्ज पर अरेंज किया तो ऐसे सारे ड्रॉबैक स्वतः ही खत्म हो गए। अब देखते हैं पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स। जब मेंडलीव पीरियोडिक टेबल दिया था तो उसमें बहुत सारे ड्रॉबैक थे, जैसे कि उसमें
में आइसोटॉप्स, आइसोबार, हाइड्रोजन का एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता पाया, और बहुत सारे एलिमेंट के लिए जब अपना टेबल बनाया तो उसमें वैकेंट प्लेस छोड़ दिया था। तो जब मोज़ले आया तो उसने आइसोटॉप्स और आइसोबार के लिए, आइसोटोप इस सब के लिए सेपरेट ग्रुप रखा, सेपरेट बात बताया कि आइसोटॉप, आइसोबार इसमें भी एग्जिस्ट कर सकता है। आइसोटॉप्स के बारे में बताया, आइसोबार के बारे में बताया, हाइड्रोजन का एग्जैक्ट पोजीशन बताया। एक्चुअली हाइड्रोजन एक ऐसा बिहेवियर है ना कि वो फर्स्ट ग्रुप की तरह मीन्स अल्काइल मेटल की तरह बिहेव करता है, और हेलोजन ग्रुप होता है जो जिसमें कि आर्गन, नियॉन, क्रिप्टॉन ये सब होते हैं, उसके तरह भी बिहेव करता है। तो एग्जैक्ट कहा जाए तो अभी भी हाइड्रोजन का जो प्लेस है वो एग्जैक्ट नहीं कर सकते हैं कि हाँ ये फर्स्ट ही ग्रुप में होगा या फिर 17 ग्रुप में, हेलोजन ग्रुप में होगा। तो हाइड्रोजन का एग्जैक्ट पोजीशन अभी भी कंफर्म नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज द बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन, मीन्स जब एलिमेंट को एटॉमिक नंबर के तर्ज पर अरेंज किया गया तो उसका बेसिक क्लासिफिकेशन रखा गया कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मीन्स जिसके सबसे लास्ट के अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी भी एलिमेंट का किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर का किया जाता है। जैसे कि अगर हो गया हीलियम का तो 1 और 1 हो गया, 1s1 1s2 ऐसे किया जाता है। तो देखा जाता है कि जिसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबसे लास्ट के एलिमेंट में अगर उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 आ रहा है लास्ट में, तो उसको सबसे पहले ग्रुप में रखा गया। फिर अगर उसके लास्ट के ग्रुप में 2 आ रहा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो उसको दूसरे ग्रुप में रखा गया। अगर 3 आ रहा है तो तीसरे ग्रुप में इसे रखा गया। अरेंज किया गया टेबल में। 4 आता है तो चौथे ग्रुप में इसे अरेंज किया गया। और फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो लास्ट का एलिमेंट होते हैं, जैसे कि हेलोजन ग्रुप होता है, उसमें 7 एलिमेंट होते हैं उसके सबसे आउटर मोस्ट सेल में, और जो इनर्ट गैसेज होते हैं जो कि हम लोग जीरो ग्रुप बोलते हैं, वो सब स्टेबल होते हैं, यानी कि वो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। जैसे कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये सब जीरो ग्रुप होते हैं, ये सभी स्टेबल होते हैं, यानी कि इनका ऑक्टेट पूरा हो जाता है। जब इनको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है तो इनके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं। अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रुप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसे बताया कि सबसे लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन आ रहा है, और उनके एटॉमिक नंबर को ऐसे तोड़ा जाता है फॉर्म में, यानी कि s p d f सब ग्रुप के सेल में। तो s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, p में मैक्सिमम 6 एलिमेंट, d में 10 एलिमेंट और f में 14 एलिमेंट मीन्स इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो ऐसे ही उनको अरेंज किया गया। उसको वैलेंसी देखते हैं। In a group, all the elements have the same valency. The valency of an element is determined by the number of electrons in the outermost cell. Means valency कैसे डिटरमाइन किया जाता है कि उसके outermost cell में कितना इलेक्ट्रॉन है, उसी के तर्ज पे valency देखा जाता है। जैसे therefore the element of group 1 and 2 have the valency 1, यानी कि जो एलिमेंट ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में रखे गए हैं उनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी कि वैलेंसी 1 और जो ग्रुप 2 में है उसका वैलेंसी 2 है सभी एलिमेंट का। एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस जब ग्रुप में देखा जाता है, जब हम लोग पीरियोडिक टेबल के ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो हम लोग देखते हैं कि जो एटॉमिक साइज है, एटॉमिक साइज क्या होता है, जो न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल का जो दूरी होता है उसको बोला जाता है एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस। तो अगर देखा जाता है कि ग्रुप में हम लोग जब ऊपर इस पीरियड में टेबल में ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो जो सेल का या फिर जो एटम का साइज है एलिमेंट का वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है। और अगर ग्रुप में इधर बाएं से दाएं जाते हैं राइट साइड हो तो उसका एटॉमिक साइज घटते जाता है। अब है आयोनाइजेशन एनर्जी। एक्चुअली आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, वो मिनिमम एनर्जी जो कि किसी एटम या फिर एलिमेंट को दिया जाए तो उसमें से एक एलिमेंट यानी एक इलेक्ट्रॉन अलग हो जाए, वो एनर्जी को बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। यानी कि द मिनिमम एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू नॉक आउट एन सिंगल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आयन और एटम, दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। जैसे कि कोई एटम यहाँ पे है, एटम यहाँ पे है, उसका आउटर मोस्ट सेल इतना दूर में, एटम यहाँ पे है, उसका आउटर मोस्ट सेल इतना दूर में है, तो जो जितना ज्यादा न्यूक्लियस से ज्यादा दूरी पर होगा उसका अट्रैक्शन फोर्स कम होगा, तो वहाँ पर हल्का भी आयोनाइजेशन एनर्जी उसके सबसे आउटर मोस्ट सेल में देंगे तो इलेक्ट्रॉन वहाँ पे टूट जाएगा, और जो न्यूक्लियस के पास होगा उसका आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा, यानी कि वो अट्रैक्शन ज्यादा होगा न्यूक्लियस के साथ, उसको ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा तब तो वो जाके न्यूक्लियस से अलग हट पाएगा। तो जैसे जैसे हम लोग बाहर से अंदर की तरफ न्यूक्लियस के पास आएंगे आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा चाहिए इलेक्ट्रॉन को तोड़ने के लिए एटम के पास। क्यों? क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियस अपना अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा लगाया हुआ है इलेक्ट्रॉन के पास। ये एक्सेप्शन होते हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, बेरिलियम और बोरॉन में एक्सेप्शन होते हैं। अब देखते हैं मेटालिक कैरेक्टर। ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप द मेटालिक कैरेक्टर ऑफ द एलिमेंट इंक्रीजेस, मींस जब ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो एलिमेंट का मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करते रहता है,
और जब ग्रुप में बाएं से दाएं जाते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इट इज डिफाइंड एज एनर्जी गिवन आउट व्हेन एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू अ न्यूट्रल आइसोलेटेड एटम। एक्चुअली जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो आयोनाइजेशन एनर्जी का उल्टा है। उसमें क्या था कि मिनिमम एनर्जी जो चाहिए एक इलेक्ट्रॉन को एटम से अलग कर सके, इसमें है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वो एनर्जी मिनिमम एनर्जी जो दिया जाए किसी एलिमेंट को कि उसमें एक सिंगल एलिमेंट ऐड हो जाए और उस एलिमेंट में एक सिंगल इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाए। तो ये आयोनाइजेशन एनर्जी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक दूसरे के उल्टा है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देखा जाएगा ग्रुप में, तो अगर बाएं से दाएं की तरफ जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ता है और अगर पीरियड में ऊपर से नीचे आते हैं तो ये डिक्रीज करता है। केमिकल रिएक्टिविटी भी सेम वही है। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए ग्रुप हैव सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, हेंस देयर केमिकल प्रॉपर्टीज आर सिमिलर। हाउएवर केमिकल रिएक्टिविटी एज शोन द रेगुलर ग्रेजुएशन इन मूविंग डाउन द ग्रुप। अभी बहुत सारे इसमें टॉपिक बचा हुआ है, जैसे कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीरियड। इस पीरियड में क्या क्या होता है, जब लेफ्ट से राइट जाते हैं तो क्या होता है, राइट से लेफ्ट आते हैं तो क्या होता है, उस कंडीशन में आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी, मेटालिक कैरेक्टर, नॉन मेटालिक कैरेक्टर, वैलेंसी या फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ऐसा बहुत सारे टॉपिक। ऊपर से आगे बचा है एडवांटेजेस ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ओवर मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल से किस कदर अच्छा है, मतलब इसमें क्या क्या रिफॉर्म किया गया कि ये मेंडलीव पीरियोडिक टेबल से ज़्यादा इसको अच्छा माना जाता है मॉडल को। हाउ टू प्रेडिक्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ एन एटम, एक वीडियो और लाएगा उसमें ये पूरा टॉपिक का जो बचा हुआ हल्का वो पूरा कवर हो जाएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।